गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो जैसे कि आप जानते हो, मेरे पिछले व्लॉग में हम लोग ने बोला कि वीव कम टू गोवा। सो वी आर इन नॉर्थ गोवा राइट नाउ एंड वी हैव एक्चुअली चेंज्ड आवर बेस। सो हम लोग पहले कांदोलिम में थे और अभी हम लोग बागा बीच के नज़दीक आ गए रहने के लिए, बिकॉज कांदोलिम का जो होम स्टे था दैट वाजंट इनफ फॉर अस लाइक टू वर्क इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम होम। तो वहाँ पे ज़्यादा फर्नीचर नहीं था और ज़्यादा अमेनिटीज़ भी नहीं थे रहने के लिए। सो वी डिसाइडेड टू कम टू बागा इंस्टेड। और यहाँ पे बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है। वीव गॉट इनफ फर्नीचर सो दैट यू नो वी कैन मूव अराउंड वाइल वर्किंग। तो दिस इज़ लाइक अ 2 BHK। ये हमारा अपार्टमेंट है। This is the main hall। यहाँ पे 2 बेडरूम यहाँ पे, और ये वॉशरूम है और ये किचन है। So basically this is a 2 BHK। You also have a little gallery here। So this is basically a 2 BHK but सिंस वी आर ओनली 2 of us, तो हम लोग मतलब जो ओनर है इस होम स्टे के, उन्होंने एक बेडरूम लॉक करके रखा हुआ है, यू नो, सो दैट there should not be overuse of the electricity। So that is the reason they have kept 1 bedroom closed। So today is Saturday, तो हम लोग देखेंगे अभी और क्या कर सकते हैं। हम लोग जस्ट चिल करेंगे यहाँ पे। शायद हम लोग का प्लान है मोरजिम बीच जाने के लिए, तो वहाँ पे जाके देखेंगे टर्टल हैचलिंग्स दिखते हैं कि नहीं। हम लोग ने थोड़ा रिसर्च किया तो वी गॉट टू नो दैट देयर आर टर्टल हैचलिंग्स ऑन मोरजिम बीच। तो देखेंगे, वो करेंगे एंड वी माइट विजिट सम नाइस यू नो कैफ़े टू हैव लंच, तो वो भी जाएंगे। एंड या तो दैट्स द प्लान फॉर टुडे and we'll see what else can we do। तो I'll keep you posted on that। तो ठीक है, अभी चलो निकलते हैं। और हम लोग ने वापस बाइक रेंट पे ले लिया। हम लोग मोस्टली वीकेंड्स पे ही रेंट पे लेते हैं बाइक, बिकॉज वीकडेज पे तो हम लोग नॉर्मली काम ही करते हैं, तो वी डो नॉट गेट मच स्कोप यू नो टू गो आउट। हम लोग इसीलिए वीकडेज पे हम लोग नहीं लेते हैं स्कूटी। तो वीकेंड पे अभी हम लोग ने 2-3 दिन के लिए स्कूटी ली है, तो वील मेक गुड यूज़ ऑफ इट होपफुली। तो चलो चलते हैं अभी मोरजिम बीच पाए। मोरजिम बीच और मेरे पीछे मस्त पैडी फील्ड्स है, सो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है इनको। तो वी आर गोइंग नाउ और हम लोग जस्ट एंट्री पे ही है बीच के, तो विल शो यू अराउंड। एंड गाइस, वी हैव रीच्ड मोरजिम बीच। लुक एट दिस बीच। Moorjim beach. It was a waste of time। It was a waste of time, she says। Yeah, it was very disappointing। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब खंडर हो गया है। खंडर इन द सेंस, सब जो होटल्स है सी व्यू वाले, they are not operating yet, so everything looks very deserted। तो now we are trying that we should go to Ashwem beach। Ashwem beach यहाँ से I guess 15-20 minutes दूर है मोरजिम बीच से। so वहाँ पे भी टर्टल हैचलिंग्स करते हैं, बट यहाँ पे मोरजिम बीच पे हम लोग को कुछ नहीं दिखा टर्टल हैचलिंग्स, बिकॉज मे बी आई गेस सीज़न नहीं है यहाँ पे। सितंबर से सीज़न चालू होता है, तो लेट्स सी अश्वेम में कुछ, अश्वेम बीच पे कुछ मिलता है। तो नाउ हेडिंग टू अश्वेम। हे गाइस, सो वी रीच्ड अश्वेम बीच और आई वॉज रॉन्ग अबाउट द डिस्टेंस। ये एक्चुअली 5 मिनट दूरी है मोरजिम बीच से।
बट ये बीच भी मतलब वैसा ही है, बेसिकली इट्स अ सेम स्ट्रेच डिवाइडेड, और कुछ खास है नहीं है बीच पे एक्चुअली। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, चल रहे हैं थोड़ा सा। सेजल, क्या लग रहा है ये बीच के बारे में? Again, some more waste of time. ठीक है, तो लेट मी शो यू अश्वम बीच। What were you saying? You called him Dalmatian. I am also black and white today. Then go sit with him. So guys, अभी हम लोग निकल चुके हैं अश्वम से, और यहाँ पे भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज ऑफ मानसून। और टर्टल हैचलिंग की तो बात ही नहीं करते बिकॉज वी कुडंट फाइंड एनीथिंग। तो नाउ वी आर हेडेड टू अ कैफ़े कॉल्ड आर्जुना, जो अंजुना बीच के यहाँ पे है। इट विल टेक अस रफली अबाउट 35 मिनट्स। तो वहाँ चलते अभी। बाय। सो गाइज वीव चेंज्ड अ प्लान। हम लोग एक्चुअली अरम्बोल बीच आ गए अभी बिकॉज इट वॉज ऑन द वे, और 15-20 मिनट्स लगे अरम्बोल बीच आने के लिए। सो वी क्वाइट हंग्री नाउ। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ बीच शैक्स ओपन है क्या खाने के लिए, या फिर विल सिट इन सम रेस्टोरेंट हियर। और इसके बाद फिर हम लोग मे बी हाई टी के लिए ऐसा कुछ विल गो टू आर्जुना कैफ़े इन अंजुना बिकॉज वो दूर ही है यहाँ से। तो एन्जॉय द व्यूज़ ऑफ अरम्बोल बीच। So guys, this beach is a lot cleaner than the other two beaches which we went. और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही शोर है ऑफ द वेव्स। तो सॉरी इफ़ यू कांट हियर मी प्रॉपरली, और वेव्स और विंड का बहुत ज़्यादा नॉइज़ है यहाँ पे। बट दिस बीच इज़ क्लीन, या दिस बीच इज़ क्लीन एंड इट लुक्स नाइस ऑल्सो। तो वी हैव फाइनली रीच नियर द स्वीट लेक। यहाँ से एक्चुअली आना पड़ता है आपको, बट ये थोड़ा सा रिस्की है मॉनसून्स में बिकॉज आपको पत्थरों से आना पड़ता है। बट लेट मी सी इफ इट्स वर्थ इट नाउ। So guys, let me know how you liked this sweet lake at Arambol beach. We found it quite pristine. What do you have to say, Sejal? It's quite peaceful and such a breeze here. Yeah, It's wonderful. it's wonderful. But then we saw this incident wherein यार एक लड़की को actually जो beer bottle रहती है वो लगी यार नीचे। तो प्लीज़ थ्रो योर बियर बॉटल्स इन द डस्टबिन हियर। ये लोग ने डस्टबिन रखे हैं डेडिकेटेड, सो प्लीज़ मेक श्योर यू पुट इट इन दैट। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम स्टे, और उसके बाद देखेंगे मे बी वील गो टू कर्लीज इन द इवनिंग। तो नाउ वी आर जस्ट हेडिंग बैक होम। तो बाय बाय। Hey guys, so we are back at our homestay now and हम लोग अभी we'll take a short nap और वापस हम लोग फिर कर्लीज जाएंगे। तो कर्लीज मैंने आपको पहले भी दिखाया है, कर्लीज बीच शैक जो अंजुना बीच पे है। सो if you haven't watched that video, I'll link that video above. आप वो चेक कर लेना कार्ड। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड होपफुली you've enjoyed this video, and if you do, please like, share and also subscribe to my channel. So till that time, bye bye. I'll see you in the next video. Bye.